कांग्रेस पार्टी के विधायक एवं नूंह विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार आफताब अहमद को जिला मेवात बार एसोसिएशन से जुड़े वकीलों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात कर समर्थन देने का भरोसा दिलाया है। इसके अलावा बीरपुर तथा देवला गांव के भाजपा समर्थक दो सरपंचों ने कांग्रेस उम्मीदवार आफताब अहमद का सम्मान समारोह आयोजित किया। आफताब अहमद ने सम्मान समारोह के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि जनता भाजपा के 10 साल के शासनकाल से पूरी तरह से तंग आ चुकी है। शिक्षा, चिकित्सा के अलावा बिजली पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए भी लोग परेशान हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 10 साल में कुछ काम नहीं किया। कांग्रेस के द्वारा शुरू किए गए अधूरे कामों को भी ये पूरा नहीं कर सके और मेडिकल कॉलेज जैसी सौगात कांग्रेस ने दी थी, इलाज के नाम पर वह सफेद हाथी साबित हो रहा है। आफताब अहमद ने कहा है कि उनके नामांकन में 10 सितंबर मंगलवार को दोपहर 12 बजे के करीब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष उदयभान नामांकन कराने के लिए आ रहे हैं। उसके बाद भीड़ को भी संबोधित करेंगे। इसके अलावा वे कांग्रेस पार्टी के फिरोजपुर झिरका से उम्मीदवार ममन खान इंजीनियर तथा पुनाहाना से उम्मीदवार मोहम्मद इलियास के नामांकन कार्यक्रम व जनसभा को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। कांग्रेस नेता आफताब अहमद ने आम आदमी पार्टी से गठबंधन को लेकर कहा कि शीर्ष नेतृत्व गठबंधन के पक्ष में था, लेकिन अब जब आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है तो गठबंधन की संभावना लगभग समाप्त हो चुकी है। उन्होंने कहा कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी के सीएम नैब सिंह सैनी 85 पार की बात कर रहे हैं। इस बार कांग्रेस 85 पार होने वाली है और भाजपा को प्रदेश की जनता सत्ता से दूर करने का काम करेगी। कुल मिलाकर दिन प्रतिदिन और जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। खास बात तो यह है कि इस जिले में पिछले कई सालों से कांग्रेस का विधानसभा तथा लोकसभा चुनाव में पूरा दबदबा रहा है। आप देख रहे हैं नुह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। समर्थन दिया है, कैसे देखते हैं? मैं कहूँगा आज मैं शुक्रगुजार हूँ इलाके की लोगों का, चाहे बुद्धिजीवी वर्ग हैं, चाहे हमारे सरपंच साहिबान हैं या सही सोच के जो भी लोग हैं, वो आज इस बात को भली भांति समझ चुके हैं कि 10 साल के भारतीय जनता पार्टी के कुशासन हमें ठगा गया, हमें उपेक्षित रखा गया और हमें वंचित रखा गया विकास की जगह हमें तिरस्कार किया गया और जो हमारी जायज मांगे थी उन मांगों को भी दरकिनार किया गया। जो परियोजनाएं हमारी चल रही थी विकास में, वो परियोजनाओं को रोका गया, चाहे 248 से 4 लेनिंग की बात, चाहे शहीद हसन का मेडिकल कॉलेज एक ऐसा नायाब तोहफा जिससे लाखों लोगों को फायदा हो रहा था, उसको बर्बाद करने का काम किया गया। बुनियादी जरूरत जो है बिजली और पानी, उनसे वंचित रखा जाता है। नहर का पानी नहीं मिलता है तो ऐसा मिलता है जैसे शहर का हो। मैं समझता हूं कि स्कूलों में स्कूल हैं, शिक्षक नहीं है और उसकी जब बात करते हैं 10 साल में कोई शिक्षा के लिए काम नहीं किया गया। अस्थायी टीचर जब लगाए, जब हमने बहुत शोर मचाया। अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, सरकारी अधिकारी और कर्मचारी भ्रष्टाचार के लिए मुंह फाड़ी बैठे हैं, मतलब किसी चीज को इंसाफ देने की बजाय लोग यहाँ तरस है उनके भ्रष्टाचार में। तो ये सारी चीजें हैं, उस चीज की लड़ाई लड़ने के लिए हमने आह्वान किया कि सब जुटो, तो सब का साथ मिल रहा है। आज जिला बार एसोसिएशन में हम गए, सबने बड़ी गर्मजोशी से और समर्थन का वादा किया और हमारी सोच के अनुरूप उन्होंने ये वादा किया। हम इलाके की विकास के लिए, इलाके को आगे बढ़ाने के लिए हम आप लोगों का साथ देंगे। इसी तरीके से आज सरपंच खलील जो बीबीपुर से हैं और हमारे सेक्रेटरी अयूब साहब देवला नंगली से हैं, बहुत पुराने देवला नंगली से तो जो सरपंच साहब है बहुत लंबे समय से जो है अन्य पार्टी में रहे, पहली बार कांग्रेस में आ रहे हैं। खलील साहब तो पहले भी हमारा साथ दे चुके हैं। तो मैं सही समझ के लोग, सही सोच के लोग 15-20 गांव में आप देख सकते हो पिछले 15 दिनों में हमारे साथ जुड़े हैं और ये सोच मैं समझता हूँ एक सकारात्मक सोच है, एक राजनीतिक सूझबूझ की बात है और हम मिलके
इनको भी इस बात का यकीन दिला रहे कि आने वाले समय में कांग्रेस ने पहले जैसे विकास किया था आगे भी इसी तरीके का विकास, इसी तरह की तरक्की, चाहे स्कूल की बात है, चाहे स्वास्थ्य की बात है, चाहे सड़कों की बात है, पीने के पानी, बिजली के पानी, सब चीज़ों पे हमने काम किया है और आगे भी बेहतर तरीके से काम करेंगे, समन्वय से काम करेंगे और इलाके में अमन शांति भाईचारा कायम रहे और नफरत और भेदभाव की राजनीति खत्म। कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आपके नामांकन में आ रहे हैं, क्या किस टाइम आएंगे, क्या उनका रोड मैप रहेगा, और दूसरा क्या तैयारी नामांकन को लेकर है? ये कल जो है, क्योंकि आज से कांग्रेस पार्टी की लिस्ट होगी तो आज भी हमारे साथियों ने किया है। कल हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय वाहन जी कल नुहू में 12 बजे से पहले हमारा नामांकन भरवाने के लिए आएंगे। कल वो कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे और इसी तर्ज पे फिरोजपुर, झिरका और पुनाहना भी हम तीनों इस जिले के प्रत्याशियों के नामांकन पत्र को भरवाएंगे। और मैं समझता हूं कि कल बहुत बड़े जो उत्साह इलाके में है कि एक बदलाव के लिए और बीजेपी को इस प्रदेश की सत्ता से बाहर करने के लिए जन समर्थन मिल रहा है। मैं समझता हूँ कि हमारे सभी साथी बड़ी भारी संख्या में अपने जोश से और अपने उससे और संकल्प लेके जाएंगे कि 5 तारीख को जो है हमने बीजेपी को इस प्रदेश की सत्ता से बाहर करना। आम आदमी पार्टी से आपके गठबंधन की बात चल रही थी, अब उनकी लिस्ट भी आ चुकी है, तो गठबंधन की संभावना लगभग खत्म हो चुकी है। कांग्रेस की सूची है, कब तक आ जाएगी? मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी जी की सोच थी कि इंडिया गठबंधन जैसे लोकसभा के तर्ज पे विधानसभा में भी हो, लेकिन वो कहीं बात सिरे पूरी तरह चढ़ी नहीं। और मैं समझता हूँ जब सूची आने लगी तो अब बड़ी कम संभावना है कि इस तरह का गठबंधन हो। और कांग्रेस की 2 सूचियाँ आ गई हैं, तीसरी सूची भी आज आने की उम्मीद है। मैं समझता हूँ कि कल तक सारे जो है हमारी कांग्रेस पार्टी के जितने टिकट हैं वो फाइनल होकर वो अनाउंस हो जाएंगे। एक सर्वे आया है, एक नामी कंपनी का सर्वे है, उसमें कांग्रेस और भाजपा को लगभग बराबर दिखाया गया है, 2 सीटें कांग्रेस को फालतू दिखाई गई हैं। उसको कैसे आप देखते हैं, क्या प्रतिक्रिया? ये तो अब जो है बीजेपी जो है ना, किस बात का यकीन करोगे? अभी तो नायब सिंह सैनी जो चेहरा बदला है बीजेपी ने, खट्टर साहब के चेहरे से सोचा कि इतनी नफरत और इतनी एंटी इनकम्बेंसी होगी, बदल के कर देते हैं, लेकिन मार्च में बदला और उसका रिजल्ट जो 4 जून का है वो ये आया, 10 में से 5 लोकसभा कांग्रेस जीती। चेहरा बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नायब सिंह सैनी भी कई बार बौखला के बयान देते हैं, 85 अभी तो 75 पार की बार करते थे, अभी 85 कह रहे हैं, वो शायद भूल जाते हैं। वो 85 कांग्रेस के लिए कह रहे हैं, बीजेपी के लिए नहीं कह रहे। और मैं समझता हूँ कि ये जितने भी पोल हैं, कल ही सट्टा बाजार की पंजाब केसरी में आया था, उसमें 60 जो है कांग्रेस के लिए दिखाया था। ये तो अपने आप मैनिपुलेट करके करने की कोशिश करते, लेकिन हरियाणा की जनता ने मन बना लिया है। उन्होंने एक फैसला कर लिया है, चाहे 1 अक्टूबर को चुनाव हो, चाहे 5 अक्टूबर को चुनाव हो, एक बात तय है कि कांग्रेस को विश्वास और कांग्रेस की नीतियों में इनका पूर्ण तरीके से यकीन है और उसमें कांग्रेस को वोट देने जा रहे हैं। और बीजेपी से त्रस्त होकर आक्रोश है उसके प्रति, बीजेपी को सत्ता से बाहर करने जा रहे हैं और बहुत बड़ी रिकॉर्ड तोड़ जीत जो है कांग्रेस अब की बार 2024 के अक्टूबर के विधानसभा चुनाव में हासिल करने जा रहे हैं।